श्लोक संख्या 20 में अर्जुन को कपिध्वज विशेषण से पुकारा, और उसके ही 22वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो जिससे कि मैं निरीक्षण कर सकूं। अब युद्ध, उसमें कहते हैं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक वहाँ खड़े रखिएगा। तो इसका आशय क्या, युद्ध का व्यापार? कपिध्वज कपिध्वज तो इसलिए क्योंकि उनके ध्वज में वानर प्रतीक था। इसी बात को लोक मान्यता में ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान रहते थे, रक्षा करते थे, तो इस आशय से कहा कपिध्वज। और दूसरी बात आपने पूछी, युद्ध का व्यापार। व्यापार माने कामकाज, कारोबार। जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं उनका और क्या कामकाज है, युद्ध ही तो इस अर्थ में व्यापार। तीर दिए जाएंगे, तीर लिए जाएंगे, घावों का आदान प्रदान होगा। फिर पता चलेगा किसी को मुनाफा, किसी को नुकसान हुआ। व्यापार। दोनों सेनाओं के मध्य में उन्होंने कहा कि मुझे खड़ा कर दीजिए जिससे मैं निरीक्षण कर सकूं। तो कहीं निरीक्षण वही तो नहीं है आचार्य जो हम लोग, जो आप बार बार अपनी वृत्तियों को और उसका निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं, वो बाहर और अंदर? उतनी गहरी अर्जुन की मंशा थी या नहीं, इसमें तो संशय है। लेकिन हाँ, जो भी कोई कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं, और मध्य में खड़ा करिएगा ताकि किसी एक पक्ष विशेष की ओर से न देखूं, पक्षपाती होकर न देखूं, एक निरपेक्ष बिंदु से दोनों सेनाओं का अवलोकन कर पाऊं। बड़ी बात है। युद्ध में जहां आपकी जो पक्ष लेने की वृत्ति होती है वो और प्रबल और सघन हो जाती है। वहां किसी का कह पाना कि मुझे किसी मध्यम स्थान पर, किसी निष्पक्ष जगह पर ले चलो जहां मेरा किसी से तादात्म्य न हो, जहां से मैं कौरवों को भी वैसे ही देख सकूं जैसे पांडवों को। बड़ी बात है। सामान्य स्थितियों में भी व्यक्ति के लिए धारणा शून्य होकर, पक्ष निरपेक्ष होकर कुछ भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। और अर्जुन जिस स्थिति में है वो तो निस्संदेह असाधारण है। वास्तव में अर्जुन ने ये प्रार्थना न की होती तो श्री कृष्ण का अर्जुन को
गीता कह पाना बड़ा मुश्किल होता। मेरी दृष्टि में गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन की इस अद्भुत याचिका से। कौन सा योद्धा अपने सारथी को शंख फूंकने से ठीक पहले ये कहता है कि ले चलो मेरे रथ को ऐसी जगह पर जहां से मुझे दोनों सेनाएं साफ साफ दिखाई दें। मैं एक ओर का होकर के दूसरी ओर नहीं देखना चाहता, मैं कहीं का ना होकर के दोनों ओर देखना चाहता हूं। गीता यहीं से शुरू होती है, अन्यथा इतने योद्धा थे। पांडव सभी प्रिय ही थे कृष्ण को, और पांडवों में ही धर्मराज भी थे। धर्म की ही शिक्षा दी जानी थी तो धर्मराज को भी दी जा सकती थी। पर अर्जुन ने जो बात रखी, जो जिज्ञासा दिखाई, वो वास्तविक धर्म है। अर्जुन ने कहा सच्चाई जाननी है, किसी का होकर नहीं, सबसे विलग होकर। क्योंकि जुड़ा हुआ हूं अगर किसी एक पक्ष से तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मान्यताएं, धारणाएं, पक्षपात यही हावी रहेंगे। देखा है संघर्ष के, युद्ध के, लड़ाई झगड़े के क्षणों में हम कितने प्रबल रूप से, सक्रिय रूप से, भीषण रूप से पक्षपाती हो जाते हैं। हमारी जितनी दलगत भावनाएं, पक्षगत भावनाएं होती हैं, हमारी सारी पैरोकियल वृत्तियां वो युद्ध के, लड़ाई के क्षणों में अति सक्रिय हो जाती हैं। आपके भाई से हो सकता है आपकी ना बनती हो सकता है आपके और आपके भाई के बीच में रोज कहा सुनी होती हो, मारामारी भी हो जाती हो कभी कभार। पर आपको पता चले कि भाई की मोहल्ले के किसी लड़के से, किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है, आप तत्काल वहां पर भाई का पक्ष लेने पहुंच जाएंगे। घटनास्थल पर पहुंचकर आप जानना भी नहीं चाहेंगे कि ये जो रस्साकसी चल रही है इसमें गलती किसकी है। आप वहां न्याय करने नहीं पहुंचे हैं, आप वहां अपनों का पक्ष लेने पहुंचे हैं। बल्कि वहां पहुंच करके ये प्रतीत भी हो कि गलती तो इसमें भाई की ही थी, तो भी पक्ष आप भाई का ही लेंगे। तो ऐसे में अर्जुन ने जो इच्छा प्रदर्शित करी है वो असाधारण है। मुश्किल होता है
तनाव के क्षणों में, उत्तेजना के क्षणों में इतनी निष्पक्षता, इतना संयम दर्शा पाना। ठीक इसी जगह पर अर्जुन ने दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो पात्र है गीता को सुनने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गीता की शुरुआत यहीं से होती है। हर व्यक्ति गीता के श्रवण का, सेवन का पात्र नहीं होता। अर्जुन प्रमाणित कर रहा है कि वो है।